अब तीसरी बात है दक्षिणा। दक्षिणा किसे कहते हैं? दान तो आपने किसी भी ब्राह्मण को दे दिया, उसने कुछ नहीं किया, आपने दिया। दक्षिणा वो है कि ब्राह्मण आता है, अनुष्ठान करता है, कलावा बांध करके अपना किया हुआ जितना भी शुभ कर्म है वो आपको समर्पित करता है, और उसके बदले में आप उसे जो पारिश्रमिक दे रहे हैं वो दक्षिणा है। और दक्षिणा तब सार्थक होती है कि जिस ब्राह्मण ने जो अनुष्ठान किया है उसके परिश्रम के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए जो धन दिया जाता है वो दक्षिणा है। यदि आपने दक्षिणा दी और ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ तो आपका वह अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। जो भी ब्राह्मण जिसने पुरस्चरण किया, महामृत्युंजय का जप किया, आपके लिए किया, और कई कई घंटे बैठ करके उसने आपके लिए इतना श्रम किया, तो बदले में आप उसे जो दक्षिणा दे रहे हैं उसमें वो प्रसन्न हो गए, तभी आपको उसका वास्तविक फल मिलेगा। यदि वो प्रसन्न नहीं हुआ, रुष्ट होके चला गया, तो आपका किया हुआ अनुष्ठान अनिष्टकारी का ही हो सकता है, आपको परिणाम बढ़िया नहीं मिलेगा। तो तीनों में भेद है, क्योंकि हम प्राय तीनों को एक समझ लेते हैं, दया, दान, दक्षिणा। दक्षिणा तो उसको दी जाएगी जिसने आपके निमित्त कुछ किया है, वो तो पारिश्रमिक रूप में दिया है। दान किसी को भी दे दो, वो कुछ किया हो ना किया हो, ब्राह्मण बैठा है, आपने दान दे दिया। परंतु दया तो आप जीव मात्र पर किसी पर भी कर सकते हैं। तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए अपनी अर्धांगिनी दक्षिणा देवी के साथ। बोले यज्ञ भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता देवहूति से जो 9 पुत्रियां हुई थी, उन 9 पुत्रियों में एक है अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। पर अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं हुई, तब इन्होंने संतान हेतु तप किया। तप किया तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए चले। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु कहां पधार रहे हो? बोले, एक भक्त को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अच्छा, हम भी चलें आपके साथ? चलो। बोले, बाबा भी संग में हो लिए। फिर मिल गए ब्रह्मा जी। आहा, दोनों विभूति आज एक साथ, हरि और हर कहां पधार रहे हैं? बोले, एक भक्त को आशीर्वाद देने जाना है। अच्छा, तो हम भी चलें? बोले, आप भी चलो। अब अत्रि मुनि के सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तीनों ने एक साथ कहा, वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात। जब नेत्र खोल करके देखा तो एक ही जगह 3 खड़े हैं। अत्रि मुनि तीनों को ताकें कि मैं किससे मांगू? तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, अत्रि वयम नत्री। अत्रि जी, हम देखने में भले ही तुम्हें 3 नजर आ रहे हैं, पर हम 3 हैं नहीं, हम तीनों को तुम एक ही समझो और अपने मन की बोलो क्या चाहते हो। तो भगवान श्री हरि की ओर देख करके अत्रि बोले, महाराज हम तो आपको चाह रहे हैं। भगवान बोले, दत्तम, दिया। वे ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। बोलो दत्त भगवान की जय। अत्रि मुनि को भगवान ने अपने को दे दिया, इसलिए दत्त आत्रेय, अत्रि के पुत्र हैं, इसलिए दत्तात्रेय। तीनों ने तथास्तु कहा तो फिर तीनों को ही बेटा बन के आना पड़ा। ब्रह्मा जी अपने अंश से चंद्रमा के रूप में प्रकट भये, भोले बाबा अपने अंश से महात्मा दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हो गए, और भगवान नारायण अपने स्वरूप से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गए। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरिस प्रजा। ऐसे महात्मा अत्रि के
माता अनसुईया के माध्यम से त्रिदेव पुत्र बन करके प्रकट हुए। ऐसा तो भागवत में चरित्र है, किंतु जो पुराणांतर प्रसंग आता है माता अनसुईया के सतीत्व का कि तीनों देवताओं को उन्होंने 6-6 महीने का अपना बच्चा बना लिया, ये भी कथा बहुत प्रसिद्ध है और प्राय यही चरित्र अनसुईया मां का ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। पर ये अत्रि मुनि का तप और माता अनसुईया का सतीत्व, दोनों का चमत्कार है, जो तीनों देवता बेटा बन करके पधारे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब जो मनु महाराज की सबसे छोटी तीसरी बेटी थी जिसका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रजापति दक्ष से 16 बेटियों का जन्म हुआ। इन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को बिहाई, जिनके नाम श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, हिरी, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के माध्यम से साक्षात भगवान नर और नारायण रूप में प्रकट हुए। और नर नारायण भगवान की, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण विराजमान हैं। उनकी माता मूर्ति जी माना गांव में, माना गांव में मूर्ति मां का मंदिर है। और उससे और ऊपर जाएं वसुधारा की ओर, तो वहां उनके पिता भगवान महाराज धर्मदेव विराजमान है। तो धर्म और मूर्ति के माध्यम से भगवान नर नारायण प्रकट हो गए। एक बेटी पितरों को ब्याही दक्ष ने, जिनका नाम है स्वधा देवी, इसलिए पितरों को जल देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। एक अग्निदेव को ब्याही गई जिनका नाम है स्वाहा देवी, इसलिए अग्नि में स्वाहाकार किया जाता है। और एक हैं देवी सती, जो भूत भावन भोलेनाथ को ब्याही गई हैं। परंतु और तो दक्ष की बेटियों के संतान हुई, पर सती के संतान नहीं। विदुर जी बोले, सती के संतान क्यों नहीं हुई महाराज? मैत्रेय जी बोले, बात ऐसी थी कि थोड़ा ससुर दमाद में झगड़ा हो गया था, और वो कलह इतना विकराल हुआ कि इस कलह के कारण माता सती को अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग करना पड़ गया। यह सुनकर के तो विदुर जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, ऐसा क्या कलह हुआ जिसका इतना बड़ा परिणाम हुआ? माता सती को शरीर त्यागना पड़ गया। थोड़ा विस्तार से समझाएं, बड़ी कृपा होगी। मैत्रेय जी कहते तो सुनो विदुर जी, जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया, तो दक्ष बड़े प्रसन्न हो गए। प्रजापति पद बहुत उच्च कोटि का पद होता है, इंद्रादिक देवताओं से भी परम श्रेष्ठ पद है। तो इतने जब कोई ऊंचे पद पर बैठता है तो भैया बंधु बांधव लोग उसका विशेष अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो दक्ष को उच्च पद मिला तो बड़ा जोरदार उनका स्वागत समारोह हुआ, देव वृंदों के द्वारा, ऋषि वृंदों के द्वारा। बहुत विशाल आयोजन था। सारे महात्मा, समस्त देवता, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित हुए उस स्वागत समारोह में। और जैसे उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया। आइए आइए, पधारिए महाराज, स्वागत है आपका। पद जब मिलता है तो मद थोड़ा आ ही जाता है, कुर्सी में बड़ा नशा होता है। तो थोड़े से श्रीमद में भरे दक्ष ने प्रवेश किया। सभी को अपने स्वागत में हाथ जोड़ करके खड़े देखा तो बड़ा खुश हुआ। और 3 लोग बैठे नजर आए तो दक्ष का ध्यान गया कि ये कौन बैठे हैं।
अभिमान का स्वरूप होता है कि हजारों लोग हाथ जोड़े हैं, उनको नहीं देखेगा। एक ने भी कहीं हाथ नहीं जोड़े तो उसे जरूर ताकेगा। ये कौन है जिसने हमारी तरफ हाथ नहीं जोड़े या हमको प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, उसे जरूर ध्यान से देखता है। तो दक्ष के सामने सभी खड़े थे, उन पर नहीं ध्यान गया, ध्यान उन पर गया जो खड़े नहीं हुए। ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई, अरे ये तो हमारे पिताश्री बैठे हैं। कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे, पिताजी हैं भाई, पूज्य हैं। श्री हरि नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, बैठे रहेंगे। और जैसे ही शंकर बाबा को देखा तो दक्ष का मूड खराब हो गया। ये शंकर कैसे बैठा है, ये तो मेरा दामाद है। अपनी बेटी सती मैंने ब्याही है तो इससे मेरा पद ऊंचा हुआ, मैं ससुर हूं, ये दामाद है, मेरा पद ऊंचा है, तो इसे तो खड़े होकर दंडवत करना चाहिए था। बस माथा खराब हो गया। सीधे जाके अपने सिंहासन पर बैठा और जब सब लोग बैठ गए तो सीधे खड़े होकर के इसने भाषण देना चालू कर दिया। सारी सभा सावधान होकर के सुने। सभासद हैरान हो गए, सभापति बोल रहे हैं, जबकि सभापति का भाषण अंत में होना चाहिए। सभी लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, सभा से सभापति अंत में बोलते हैं, पर श्री गणेश में ही सभापति बोल उठे। कोई खास बात है? सुन रहे हैं साहब, बोलिए। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो व्रतम नाज्ञाना न चमत्सरात्। सारी सभा देववृंद ऋषिवृंद सावधान होकर के सुने। मैं किसी मात्सर्य से नहीं बोल रहा, अज्ञान वशात नहीं बोल रहा, आवेश में आके नहीं बोल रहा। नाज्ञाना न च मत्सरात्। अब देखिए, मैंने कहा ना, क्रोधी अपने क्रोध को नहीं देख पाता। अब सच्ची बात तो यह है कि और सफाई क्या दे रहे हैं, आग तो इसलिए लगी है कि खड़े नहीं हुए, पर क्या कह रहे हैं, मैं अपने सम्मान का भूखा नहीं हूं। परंतु एक मर्यादा होती है। सभापति के आने से सभी सदस्य खड़े होकर उसका अभिवादन करें, एक परंपरा है, एक व्यवहार है, मर्यादा है। एक भी सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति आके जब बैठ जाता है तो सारी सभा की गरिमा गिर जाती है। अब सब लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, ये किसके बारे में कह रहे हैं भाई? यहां एक से एक दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, इनका कहने का अभिप्राय क्या है, ये किसको इंगित कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जब संशय की स्थिति बनी तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर नजर नहीं आ रहा क्या? राम राम राम। सभ्यता तो तब आएगी ना जब सभ्य लोगों में बैठे उठे। प्रेतावासेषु घोरेषु, 24 घंटे जो बड़े भयंकर भूत प्रेतों के संग में घूमता डोलता हो, उसे शिष्टाचार सभ्यता का बोध कहां से होगा? अब सबको समझ में आ गया कि मामला ससुर दामाद के बीच का है। अब कौन क्या कहे बीच में महाराज, सब शांत। एक ने धीरे से कह दिया, महाराज जैसे भी हैं आपके दामाद हैं, आपने जब अपनी बेटी इनको ब्याही, उस समय जो दोष आज वर्णन कर रहे हैं आप भरी सभा में, उस समय ये दोष तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे क्या? और क्रोधित हो गया, इसको मैं पसंद करूंगा? बंदर जैसी आंखें, कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। इस मरकट लोचन को मैंने मृगलोचना बेटी दे दी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर हमारे पिताश्री बैठे हैं, पूछिए इनको,
पिता ब्रह्मा जी के वचन का सम्मान रखने के लिए मुझे इसको बेटी देनी पड़ी, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब ये मेरे साथ बैठता है सभा में, लज्जा के मारे मेरा मस्तिष्क नीचे हो जाता है। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। लोकपालानाम यशघ्नः। हम लोकपालों के बीच में जब ये हमारे साथ बैठता है, हमारा सारा यश कीर्ति धूमिल हो जाती है। इसके साथ बैठने से हमारा माथा झुक जाता है। परिचय तो मैं दूं क्या, कैसे कहूं कि ये हमारे दामाद साहब, पहनने ओढ़ने का कोई ढंग नहीं है, चिता की भस्म लगाए घूम रहा है। ऐसी निंदा करी महाराज, ऐसी गालियां दी, इतना अपमान किया, पर धन्य है भोलेनाथ। विकारोपि श्लाघ्य। जो संत हैं वो इनके विकारों की भी महिमा वर्णन करते हैं। जहर पीना कोई अच्छा काम नहीं है, पर भोले बाबा विषपान करते हैं तो सबके परम पूज्य हो जाते हैं। अमृत पीने वाले देवता देवता ही बन के रह गए, विषपान करने वाले महादेव बन गए। सुधा पान करने वाले देव और विषपान करने वाले महादेव। परंतु प्रशंसक और निंदक दोनों ही अंधे होते हैं। प्रशंसक को दोष कभी नहीं दिखता, निंदक को कोई गुण कभी नजर नहीं आता। वो गुण में भी असूया भाव के कारण दोषों का आरोपण कर लेता है। जब कोई अच्छा गुण है उसमें भी दोषारोपण करना, इसका नाम असूया है। तो खूब सुनाई, परंतु आचार्यों ने तो ये शब्द चुभने लगे कि भोले बाबा के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने शब्दों के अर्थ ही पलट दिए। ये दक्ष गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? अयम तो लोकपालानाम यशोग्नः। ये हम जैसे लोकपालों के यश को साथ में बैठ करके धूमिल कर देता है। तो इसमें सही क्या कह रहा है? बोले भैया, आप कहीं जाएं और आपका खूब आदर सम्मान हो, और इतने में आपके आचार्य जी आ जाएं, आपके गुरुदेव भगवान आए, तो फिर सब आपको छोड़ के उनकी पूजा करेंगे, उनको आदर देंगे, तो उनके आते ही आपका यश धूमिल हो गया कि नहीं? भाई चारों तरफ अंधकार हो तो जुगनू का